नमस्कार। आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपके जो भी परचेज होती है आपको उसका इनपुट कैसे मिलेगा। आज की डेट में जितने भी वैट डीलर हैं सभी अवेयर होंगे, जो भी आप माल परचेज करते हो उसके ऊपर तो आपको इनपुट मिलता है, बट जितने भी आपके खर्चे होते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी के, रेंट के, सिक्योरिटी के और इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया आपका शॉप का, तो उसके अगेंस्ट कोई भी इनपुट नहीं मिलता है। जीएसटी का एक सबसे बड़ा फायदा जो हर डीलर को होने वाला है, उसके हर खर्चे का इनपुट उसे मिलने वाला है, एक्सेप्ट 3 से 4 चीजें जो आपके केस में बनेंगी, उनकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो इनपुट कैसे मिलेगा वो आपके लिए एक बड़ा इशू है। उसके लिए आपके पास उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपकी वो सर्विसेज या आपकी जो गुड्स वो एक्चुअल में स्टोर में रिसीव हो गई हो, और सबसे मेजर पॉइंट जो ये आपके बिजनेस में नया है, आपके जो सप्लायर ने है उसकी रिटर्न फाइल कर दी हो। आप इस केस को कंपेयर कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स के 26AS से। 26AS टीडीएस का फॉर्म है। अगर जिसने आपको पेमेंट करी और टीडीएस नहीं काटा या काट लिया तो उसने जमा नहीं करवाया, तो इनकम टैक्स में आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सेम पोजीशन जहां पे होगी, आपके डीलर ने आपको माल भेजा, जीएसटी लगाया, आपने उसको पेमेंट कर दी, बट उस सप्लायर ने अपनी रिटर्न नहीं भरी। जब तक वो अपनी रिटर्न नहीं भरेगा आप उसका इनपुट नहीं ले पाओगे। दूसरा, इसमें आपका जो पॉइंट बनेगा रेटिंग का। अब एक इशू इसमें यह है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका सप्लायर रिटर्न भरेगा या नहीं भरेगा। तो आप इसमें 2 चीजें कर सकते हो। एक, जैसे आप आज की डेट में करते हो सी फॉर्म के लिए, आप उसकी पेमेंट होल्ड कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग कि वो रिटर्न फाइल करेगा तभी हम रिलीज करेंगे। दूसरी ऑप्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है एक कंप्लायंस रेटिंग के फॉर्म में। हर डीलर जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसकी एक अपनी कंप्लायंस रेटिंग होगी, जो कि उसकी रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्सेस उस पे बेस्ड होगी। तो आप किसी भी नए डीलर से माल खरीदने से पहले आप उसकी कंप्लायंस रेटिंग जीएसटी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि वो अपना कंप्लायंट है डीलर या नहीं है। अगर वो कंप्लायंट नहीं है तो आप उससे डीलिंग करने का परहेज करें। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एक और एडिशनल पॉइंट है जो आज तक आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। अगर आपने कहीं से माल लिया है उधार पे, आपने फॉर एग्जांपल आपने जुलाई के महीने में माल लिया, 10,000 रुपए का माल लिया, 1800 रुपए का जीएसटी लगा, रिटर्न भरेगी, क्लेम लिया आपने, 180 दिन में आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। 1 जुलाई को आपके पास बिल आया, 180 दिन उसके पूरे होते हैं ऑलमोस्ट 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर तक अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी तो दिसंबर महीने में आपको जितना भी इनपुट लिया हुआ है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक एडिशनल चेक है जिसके आपको मेक श्योर करना है। दूसरा, पूरे साल का अगर कोई बिल आपका रह जाता है जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट नहीं लिया, किसी भी रीजन से रह जाता है, तो आप उसका इनपुट अगले साल की 20 अक्टूबर तक ले सकते हो। उसके बाद आपका वो इनपुट खत्म हो जाएगा, वो आपके लिए कॉस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। हम एक gsttaxcorp.com के नाम का पोर्टल मेंटेन कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें पोर्टल पे जाकर मेल कर सकते हैं, तो आपकी उस क्वेरी का रेजोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। IMRA, let's unite today for a better tomorrow.